स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल के 5 मिनट वीडियो सीरीज के अंतर्गत। आज की इस 5 मिनट वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यह जो है न्यूज में है। क्योंकि अभी हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। तो हम जानेंगे कि 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, उनके सदस्य क्या है। दूसरा नंबर हम जानेंगे इससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान अर्थात इससे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या है, और साथ में देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पडगरिया की नियुक्ति की गई है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो अरविंद पडगरिया को बनाया गया। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पडगरिया की नियुक्ति की गई है। अरविंद पडगरिया इससे पहले नीति आयोग के CEO रह चुके हैं और वित्त आयोग से हर बार लगभग प्रश्न पूछे ही जाते। BPSC भी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट अभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनका गठन कब किया गया है, तो इसका गठन किया गया 31 दिसंबर 2023 को। इनका जो कार्यकाल होगा, आप सभी को पता होगा कि वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष के लिए, और ये कब से कब होगा, तो 2026 से 2031 के लिए। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन्हें जो है अपनी रिपोर्ट कब पेश करनी है, तो 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। किसे? राष्ट्रपति को। आप सभी को पता होगा कि वित्त आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसे पेश करता है, तो राष्ट्रपति को भी। और बहुत सारा एग्जाम से उसमें पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे पेश करता है, तो राष्ट्रपति को करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 16वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ उसकी संरचना कैसी है, उनमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो पहला है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पडगरिया की नियुक्ति की गई। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। इनमें सचिव के पद पे जो है ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्ति की गई है। साथ ही 4 अन्य सदस्य में हम देख सकते हैं कि अजय नारायण झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, डॉक्टर निरंजन हैं और सौम्यकांति घोष है। तो ये 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ की संरचना है कि ये इनके सदस्य हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके बेसिक्स को कि वित्त आयोग क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ कि आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान। तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। BPSC कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है कि वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 280 में। इसलिए पॉइंट और ये आर्टिकल जो होता है VVI हो जाता है। अब आर्टिकल 280 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 280 क्या है, 280 में क्या बताया था। तो आर्टिकल 280 बताता है कि भारत में संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद और उसके बाद 5 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के वित्त आयोग का गठन करना होगा। तो यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 280 में 2 पॉइंट बताई गई है कि संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद और उसके बाद से 5 वर्ष बाद जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल में है दिया गया, तो आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इस बार जो है 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो इससे पूर्व क्या है, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे होंगे, इनका गठन कब हुआ होगा, इससे रिलेटेड प्रश्न भी BPSC के द्वारा या जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि वित्त आयोग का पहली बार गठन कब किया गया था, तो 1951 में 1951 में किया गया है। तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये थे KC नियोगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे उनकी नियुक्ति 1956 में किया गया था, और ये कौन थे, तो K संथनाम था। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो K संथनाम थे, जिनका गठन 1956 में किया गया। अभी 15th
फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की भी बात हम लोग कर लेते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 2017 में किया गया था और इसके अध्यक्ष NK सिंह, नंद किशोर सिंह, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद पटगड़िया और इनकी नियुक्ति 2023 में किया गया है। वित्त आयोग के कार्य के विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो बताया जाए कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देना। नेक्स्ट पॉइंट है संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आय का वितरण। केंद्र और राज्य के बीच जो वितरण होता है आय का, वो कौन करता है, तो वित्त आयोग ही करता है। साथ ही उनके विभाजित किया जाना या हो सकता है ऐसी आय के संबंधित शेयरों को राज्यों के बीच में आवंटन करना। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो आय का बंटवारा होता है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 281 में प्रावधान है कि वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो अपना रिपोर्ट किसको देगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति जो है उसे क्या है, संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट 5 मिनट वीडियो सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।